नमस्कार जी। ज़्यादातर दलहनी फसलों में 20 से 25% के आसपास प्रोटीन होती है, इसलिए इनको नाइट्रोजन की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसलिए कुदरत ने इनकी जड़ों में एक प्राकृतिक फैक्ट्री बना के भेजी है। यानी कि इनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम एक बैक्टीरिया की मदद से। पर एज ए किसान हम कैसे जानें कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पौधे में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा सॉइल सिस्टम हेल्दी है कि नहीं है। ये क्वेश्चन किसी किसान मित्र ने भी पूछा। थैंक यू, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य दलहनी फसलों में राइजोबियम करता है, ये करीब 2 सप्ताह से, ज़्यादातर फसलों में 2 सप्ताह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य प्लांट में स्टार्ट हो जाता है और जब पौधा फूल अवस्था में पहुंचता है, फ्लोरिंग में पहुंचता है, तब ये पीक पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य। और फ्लोरिंग के बाद में धीरे धीरे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य प्लांट में कम होता चला जाता है। तो जो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पौधा ये बहुत इफ़िशिएंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है कि नहीं, तो सबसे पहला इसका इंडिकेटर ये होना चाहिए कि जो पौधे की जड़ में जो गांठें बन रही हैं, वो गांठें आपके उनको आप फोड़ेंगे तो उनमें पिंक कलर, जो पानी कहें या लिक्विड कहें, वो पिंक कलर का निकलना चाहिए। और पिंक कलर का निकल रहा है तो मतलब एक्टिवली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्लांट के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये पिंक कलर क्यों होता है, जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन की होता है, वैसे ही इस जो गांठें होती हैं वो उसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है और उस लेग हीमोग्लोबिन की वजह से उसका पिंक कलर होता है। और ये लेग इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लेग हीमोग्लोबिन करता क्या है, उस गांठ के अंदर लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन इस राइजोबियम, जो गांठ के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसको सप्लाई करता है। और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसको ऑक्सीजन से दूर रखता है। 2 काम करता है लेग हीमोग्लोबिन। यानी कि जो राइजोबियम है उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन देता है, और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको ऑक्सीजन से दूर रखता है। क्योंकि वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज़्यादा ऑक्सीजन यदि नाइट्रोजन की हो जाती है तो वो उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन है यानी पिंक कलर है, और पिंक कलर है तो वो नाइट्रोजिनेज आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और नाइट्रोजिनेज ही रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फ्री नाइट्रोजन को मतलब अमोनिकल फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल कराने के लिए नाइट्रोजिनेज ही एंजाइम काम करता है। और दूसरा इंडिकेटर ये है कि जो हमारी जड़ों में जो गांठें बन रही हैं, पहले तो आपको ये पता होगा निमेटोड की और इस राइजोबियम की गांठों में फ़र्क होता है। निमेटोड की गांठें होती हैं वो क्या होती है, जो जड़ आपकी होती है वो आपके बीच से ऐसे फूलती है, और राइजोबियम की गांठ क्या है, जड़ के साइड में ऐसे लगती है। तो दोनों में फ़र्क ये आप जानते होंगे। तो गांठों में साइज़ से आप पता कर सकते हो। यदि बहुत छोटी साइज़ है, इसको एक मतलब रेफरेंस भी है, एक बहुत फेमस बाहर के ऑथर की बुक है, उसमें ये इसका रेफरेंस भी है कि 2 से 4 mm से छोटी गांठें हैं या 8 mm से ऊपर की गांठें हैं, तो उस केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन इफ़िशिएंटली नहीं हो रहा है। यानी मीडियम साइज़ की आपकी गांठें हैं, तो जड़ों में गांठें मीडियम साइज़ की हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इफ़िशिएंटली प्लांट के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जो आपकी गांठें हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है रूट सिस्टम में, यानी या तो एकदम गुच्छे में सी नहीं हो गई या बहुत स्केटर्ड नहीं है। यदि इक्वली आपके जैसे रूट, बीच वाली रूट के आसपास सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो गांठें, तो मतलब ये एक्टिवली आपका काम कर रहा है। एक चीज़ छूट गई, जैसे मैंने कहा कि लेग हीमोग्लोबिन में पिंक कलर है और आपकी जड़ में गांठ का पिंक कलर है, तो वो एक्टिवली काम कर रहा है। आपने कभी देखा होगा सोयाबीन में या किसी खेत में, दलहनी फसल के खेत में आपके पानी भरा है, 2-3 दिन के लिए यदि पानी भरा है, उस केस में उसके बाद में वो प्लांट भले ही जिंदा है आपका, लेकिन उसको उखाड़ के आप उसकी गांठ को फोड़ के देखना, आपको मवाद सी दिखाई देगी, मतलब उसका पिंक कलर आपको नहीं दिखेगा। इट मीन्स वो बैक्टीरिया वहाँ अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं कर रहा है, वो बैक्टीरिया वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन वहाँ नहीं है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को रेगुलेटेड ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।